भारत के पटना, बिहार में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका शरीर नेपाल के एक होटल में मृत पाया गया। जी हाँ, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट्स विद ऋषभ। एक व्यक्ति जो पटना, बिहार का रहने वाला है और उसकी जो डेड बॉडी है वो नेपाल के होटल के एक कमरे में मिली है। ये मामला जो है हमारे जाने माने एक चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें पटना, बिहार में खान सर और रोशन आनंद की कोचिंग को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसी से जुड़ा हुआ लोग बता रहे हैं, भ्रामक बयान लोग दे रहे हैं। तो ये जो मामला है ये प्रिंस यादव का है। प्रिंस यादव जो कि रोशन आनंद के छोटे भाई हैं, जिनसे खान सर का विवाद चल रहा है, उनके छोटे भाई का जो शरीर है वो मृत अवस्था में नेपाल के एक होटल में पाया गया है, जिसमें कई चैनल्स पे कई लोगों का दावा है कि नेपाल पुलिस का कहना यह है कि उसकी आंखों के नीचे चोट के निशान है, उसके शरीर पे कुछ चोट के निशान है। हालांकि ऐसी कोई पुष्टि अभी किसी तरीके की कहीं से भी नहीं की गई। किसी तरीके की सरकारी अपडेट, किसी तरीके की कोई सरकारी जानकारी अभी तक नहीं आई है। मामला दो देशों से जुड़ गया है। अभी तक हमने दो राज्यों के मामले सुने थे। इस तरीके का मामला जो कि दो देशों से जुड़ गया है, तो शायद इसकी रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे। मगर इस बीच जो लोग बहुत सारे भ्रामक चीज़ें बता रहे हैं, बहुत सारे अननेसेसरी अपडेट्स दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जनरेट कर रहे हैं कि इसमें इसका हाथ हो सकता है, उसका हाथ हो सकता है, उन लोगों से और मेरी जनता से मेरा निवेदन ये है कि किसी भी तरीके की अपडेट पर जब तक खुद को स्पष्ट ना कर लें, उसकी जांच ना कर लें, किसी तरीके का कोई स्टेटस ना शेयर करें, किसी तरीके की कोई वीडियो ना शेयर करें। क्योंकि देखिए, एआई बहुत डेवलप हो गया है, कुछ भी कहीं से भी बनाया जा सकता है और कुछ भी किसी को भी फंसाने के लिए क्रिएट किया जा सकता है। आज अगर हम इस चीज़ पे जागरूक होंगे तो कल को हम अपने जीवन को भी बचा सकते हैं। तो जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आधिकारिक स्तर पे किसी तरीके की पुष्टि ना आए, तब तक किसी भी तरीके का कोई बयान आप अपनी तरफ से ना दें, क्योंकि अभी मामला आत्महत्या का है या मर्डर का है या ब्रेन हैमरेज का है या इसके अतिरिक्त किसी और चीज़ का है, ये पता लगा पाना तब तक असंभव है जब तक उसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती। और ये भी बड़ी बात है कि अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो जो है पब्लिक स्तर पे साझा नहीं की गई है। तो क्यों समय लग रहा है, कितना समय और लगना चाहिए, इस सब पे बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। निवेदन यही है कि जब तक आपको किसी तरीके की कोई ठोस बात ना पता लगे, कोई ठोस अपडेट ना पता लगे, किसी को भी गलत ठहराना, किसी को भी जिम्मेदार ठहराना आपके और मेरे दोनों के लिए उचित नहीं है। क्योंकि इस केस में पुलिस ने 4-5 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिनको माना जा रहा है कि वो प्रिंस के मित्र थे या प्रिंस के साथ में वहाँ होटल में रुके हुए थे। तो नेपाल पुलिस ने 4 से 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है, जिनसे वो बराबर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो जब तक उनकी पूछताछ चल रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ रही है, हम सबको धैर्य बनाकर रखना है। किसी तरीके की कोई गलत जानकारी स्प्रेड नहीं करनी है, किसी तरीके की किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे चैनल से अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।